आज हम समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि माना कि एक समीकरण दे रखी है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0, जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n है, तो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू a0 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन एक्स माइनस अल्फा n। चूँकि a0 नॉट इक्वल टू 0, अतः उपरोक्त सर्व समीका में a0 का भाग देने पर, तो सबसे पहले अपने पास आएगा कि इन दोनों उपरोक्त सर्व समीका के दायां पक्ष सरल करके दोनों पक्षों के x की समान घातों के गणांकों की तुलना करने पर मूलों का योगफल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n इज इक्वल टू समेशन अल्फा 1 बराबर आएगा अपने पास में माइनस a1 a0, दो मूलों के गुणांकों का योगफल समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 यानी अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 अल्फा n इज इक्वल टू हो जाएगा a2 अपॉन a0। तीन मूलों के गुणांकों का योगफल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बराबर माइनस a3 अपॉन a0 एंड सो ऑन। और सभी मूलों का गुणनफल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू 2 अल्फा n इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n a n अपॉन a0। अब जैसे इसका द्विघात समीकरण के लिए आप पहले अध्ययन कर चुके हो कि यदि n बराबर अपन 2 लेंगे तो एक समीकरण होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण है। अगर इसके दो मूलों अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपने निकाला है। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण के लिए यदि समीकरण ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, अगर इसके मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होगा। इसी प्रकार चार घात की समीकरण के लिए भी लिख रखा है। तो इन मूलों का योग और गुणनफल से अपन इसकी कुछ सर्व समीकाएं या क्वेश्चन हल करेंगे। मूलों एवं गुणांकों के संबंधों का समीकरणों के हल में प्रयोग। समीकरण के गुणांकों एवं मूलों के संबंध समीकरण के लिए हल के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। यदि कुछ अतिरिक्त संबंध या प्रतिबंध दिए जाए तो समीकरण को साधारणतः हल किया जा सकता है। जैसे यदि समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में हों तो तीन मूल इसके होंगे a माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। अगर अपने को चार मूल दे रखे हैं तो चार मूल लेंगे अल्फा माइनस 3 डेल्टा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस 3 डेल्टा एंड सो ऑन। अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो तीन मूल हो जाएंगे अल्फा अपॉन गामा अल्फा और अल्फा इंटू गामा। चार मूल अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो अल्फा अपॉन गामा क्यूब अल्फा अपॉन गामा अल्फा इंटू गामा क्यूब एंड सो ऑन। जैसे एक सवाल दे रखा है कि एक्स वाई जेड के लिए निम्न समीकरण को हल कीजिए। एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए क्यूब तथा एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू बी क्यूब, एक्स प्लस सी वाई
प्लस सी स्क्वायर जेड इजिकल टू सी क्यूब। दी हुई समीकरण में ए बी तथा सी के स्थान पर टी रखने पर निम्न घन समीकरण के मूल ए बी सी होंगे। एक्स प्लस टी वाई प्लस टी स्क्वायर जेड इजिकल टू टी क्यूब एक 3 घात की समीकरण होगी टी क्यूब माइनस जेड टी स्क्वायर माइनस वाई टी माइनस एक्स इजिकल टू 0। चूँकि समीकरण 3 घात की है तथा इसके मूल अगर अपन ए बी तथा सी ले तो समीशन ए प्लस बी प्लस सी बराबर जेड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस वाई और ए बी सी इजिकल टू एक्स। अतः एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास में ए बी सी, वाई बराबर जेड बराबर, जो कि इस समीकरण का अभिष्ट हल होगा। जैसे यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन समीकरण है एन घात की एक एक्स की पावर एन माइनस पी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एन पी एन इजिकल टू 0 के मूल हों तो 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस अल्फा एन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समीशन अल्फा 1 इजिकल टू हो जाएगा P1, समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर P2 एंड सो ऑन मूलों का गुणनफल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन बराबर होगा Pn। इसलिए 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा एन बराबर हो जाएगा 1 प्लस समीशन ऑफ अल्फा 1 प्लस समीशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस समीशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन। इसलिए दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Pn। जैसे एक समीकरण है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इजिकल टू 0 को हल कीजिए जबकि एक मूल दूसरे से दुगना है। तो इसमें समीकरण 3 घात की समीकरण है, इसलिए इसके 3 मूल होंगे। अब एक मूल दूसरे से 2 गुना है, तो मान लेकर इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा, 2 मूल हो गए, तीसरा मूल अपन मान ले बीटा है, ठीक है ना। तो इसके 3 मूल होंगे अल्फा, 2 अल्फा और बीटा। सबसे पहले आएगा मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा यानी 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए 7 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल और 2 मूलों का योगफल ये हो जाएगा अपने पास में अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा बराबर 0। और मूलों का गुणनफल 2 अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर माइनस 36। समीकरण 1 और 2 अगर अपन हल करें, ठीक है ना, तो इसमें अगर अपन अल्फ़ा का मान निकालें, दोनों से अल्फ़ा का मान इसमें रख दें, तो अल्फ़ा बराबर होगा 3, बीटा बराबर -2 तथा अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर 7। चूँकि अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर 7 समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए दी हुई समीकरण का मान होगा 3, 6 और -2। जैसे एक समीकरण है क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इजिकल टू 0 के 2 मूलों का योग 0 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखा है 2 मूलों का योग 0 है। मान लिया अपन एक समीकरण है 3 घात की 3 मूल है अल्फा बीटा और गामा, तो समीशन अल्फा तो हो जाएगा अपने पास में 3, समीशन अल्फा बीटा हो जाएगा -16 और अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -48। कंडीशन दे रखी है 2 मूला का योग 0 है, तो माना कि अल्फा और बीटा का योग 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 रखते ही समीकरण 1 से गामा बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना।
गामा का मान समीकरण 1 और 2 में रख के अपन अल्फा और बीटा ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए उक्त समीकरण का अभिष्ट मूल होंगे 4, -4 एंड 3।